हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। अभी तक आपने हमारे साथ मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में 7 अध्याय देखे हैं। इसी क्रम में अब आपके सामने जो हमने 7 अध्यायों का अध्ययन किया है, उन्हीं से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरों से जुड़े हुए 3 अध्यायों का अध्ययन और करेंगे इस श्रृंखला में, जिसमें विविध प्रश्नोत्तर पार्ट 1, विविध प्रश्नोत्तर पार्ट 2 और विविध प्रश्नोत्तर पार्ट 3। इन 3 पार्टों का अध्ययन करने के बाद हम आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक करके इसे अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न मध्यकालीन भारत से संबंधित आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तरी भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी उसका नाम रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमिश की बेटी थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, और गुलाम वंश का जो दूसरा सुल्तान था उसका नाम इल्तुतमिश था। गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल नंबर 3 प्रश्न आपके सामने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ये भी एक गुलाम वंश का सुल्तान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो सुल्तान बलबन को चहलगानी, जो कि एक शक्तिशाली सैन्य बलों का समूह था, उसके विनाश यानी उसको खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी। तो दिल्ली का जो सुल्तान फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली में एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो गोल गुंबज का निर्माण कराने का जो श्रेय आता है वो बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह को जाता है। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बीजापुर का गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा में थी। विजयनगर के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? विजयनगर के शासकों में सबसे महान माना जाने वाला शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय को सबसे महान शासक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था, जो कि गजनी का शासक था। कृष्णदेव राय ने
हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, ये इस समय किस राज्य में स्थित है? कृष्णदेव राय ने जो मंदिर हम्पी में बनवाया था वह इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि हम्पी जो है वो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय की प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, खलीफा में प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था, जबकि दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था। और इस दौरान कई राजवंशों ने, कई अलग अलग वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता स्थापित की। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी संत साथ में, और उसके साथ अमीर खुसरो एक महान कवि भी थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, जो कि गुलाम वंश का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी, जो कि गजनी का शासक था, उसके द्वारा भारत में 1000 और 1026 के बीच 14 बार आक्रमण किया गया। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवाने कोही जो विभाग था, जो कि कृषि से संबंधित था, या मोहम्मद बिन तुगलक वंश के सुल्तान के द्वारा बनाया गया था। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो दिल्ली सल्तनत में खिज्र खान के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी, या सैयद राजवंश का प्रारंभ किया गया था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल लोदी वंश के अंतिम जो सुल्तान था लोदी वंश का, जिसे इब्राहिम लोदी के नाम से जाना जाता है, उसको पानीपत के युद्ध में मुगल शासक बाबर के द्वारा पराजित करने के बाद दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल पूर्णतया समाप्त हो गया। इस प्रकार 1526 ईस्वी में दिल्ली का राज्यकाल पूरी तरीके से समाप्त हुआ। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदरे सानी का कहने वाला सुल्तान कौन था? तो दूसरा सिकंदर या सिकंदरे सानी कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जो अपने आप को सिकंदरे सानी कहलाता था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण हुए। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना, जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया गया था, बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति माना जाता है भारतीय इतिहास में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक
दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी, तिरुवन्नामले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इन मंदिरों के सामने बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय था, जो कि विजयनगर राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अभी भी कहाँ देखा जा सकता है? तो विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष अभी भी हम्पी में देखा जा सकता है। हम्पी में आज भी विजयनगर के अवशेष देखने को मिलते हैं और हम्पी आधुनिक समय में भारत के राज्य कर्नाटक में है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो महाराष्ट्र का जो सबसे महान भक्ति कवि माना जाता है वो तुकाराम थे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो जो सूफियों के गुरु होते हैं उन्हें पीर के नाम से जाना जाता है। सूफी परंपरा में तराइन के पहले युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? तो जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? उसके ठीक एक वर्ष बाद जो कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा। अगला प्रश्न है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मंगोलियाई आक्रांता आए वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत आए थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम की संज्ञा दी गई है। वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद, दौलताबाद जो है औरंगाबाद के समीप स्थित है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था दिल्ली से। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध, जो कि एक प्रसिद्ध युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हुआ।
जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वैधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो इलाहाबाद में स्थित वैधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा नहीं कराया गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो वो तुगलक वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो दिल्ली में चांदी का सिक्का, जिसे टंका के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी अपने सबसे विश्वसनीय जनरल, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे अपने द्वारा विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए छोड़कर गया था। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती, उसके पश्चात 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक जो दिल्ली का बढ़ने वाला जनरल था वो मलिक काफूर था। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप जो मुद्रा प्रचलित की गई वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश था, इसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई और लोक निर्माण विभाग पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं, अनंतः पुनर्निर्माण किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की प्रसिद्ध शासिका थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आधुनिक समय में हम्पी के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं को। तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित नहीं है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था या कौन थी? तो मेवाड़ के राजघराने से संबंधित जो प्रसिद्ध भक्ति संत थी वो मीराबाई थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह मौजूद है? तो अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मौजूद है। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया?
तो भारत में चिश्ती आंदोलन को संस्थापित करने का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ था? तो जो खानका होती हैं इनका संबंध सूफी संतों के साथ है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो सबसे प्रमुख जो सूफी पूजा गृह है वो अजमेर में है। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो बलबन दिल्ली के सुल्तान बलबन ने कठोर नीति अपनाई थी। 14वीं सदी का यात्री इब्ने बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था जो कि 14वीं सदी में भारत आया था। दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिल्ली शहर की स्थापना तमारा के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई थी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? जिस समय तालीकोटा का युद्ध हुआ उस समय विजयनगर साम्राज्य में तुलुवा वंश का राजवंश शासन था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर आधुनिक समय में हम्पी के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और इस्पात के कारण कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ आज भी अपने प्राथमिक रूप से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब से समसामयिक थे? तो इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सबसे समसामयिक थे। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा में अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे किस चीज़ में? दर्शन में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद स्थित है? तो बीजापुर एक ऐसा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद स्थित है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो विजयनगर का पहला शासक जो था कृष्णदेव राय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर का मतलब ऐसा पहला शासक जिसने पुर्तगालियों की संधि की थी वो कृष्णदेव राय था। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था जो कि लोदी वंश का सुल्तान था। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसके उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो शंकर देव ने असमिया भाषा का प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो गुलाम वंश के शासक या सुल्तान बलबन ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक माना जाता है उसे वो गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है? तो अलाई दरवाजा एक ऐसी इमारत है, एक ऐसा स्थान या स्मारक है जिसमें पहली बार इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ है भारत की संरचना के साथ साथ। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार भी कहा जाता है। गोल गुंबद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो कि कर्नाटक में बीजापुर में है, इसे गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद है, मोहम्मद आदिल अली शाह का मकबरा। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज अपने इस अध्याय में मध्यकालीन भारत से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरों को शामिल किया। इसके बाद अगले 2 अध्यायों में भी हम विविध प्रश्नोत्तरों का ही अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे फिर से एक बार विनती कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ, कुछ नई जानकारी लेकर के।